सभी प्रेम पूर्ण भाई और बहनों, आप कैसे हो? तो सभी को याद प्यार नमस्ते। तो नोट, जरूरी नहीं मेरे उत्तर को आप प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लें। तो इसमें सबसे पहले हम समझते हैं परिपक्व प्रेम, है ना। देखिए, परिपक्व प्रेम होता है आत्मिक, आत्मा से किया जाने वाला, आत्मा टू आत्मा, है ना। क्यों? क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी होती है, पहली बात तो है ना। और आत्मा के जो निजी गुण है, यही जो प्रेम है, प्रेम, शांति, क्षमा, सहनशीलता, धीरजता, नम्रता, सुख और शांति, है ना। ठीक है, क्योंकि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, है ना। दूसरा है अपरिपक्व प्रेम। अपरिपक्व प्रेम माने जो शरीर टू शरीर किया जाता है ना। लेकिन आप ध्यान रखना कि इस दुनिया में कोई भी शरीरधारी संपूर्ण नहीं है ना। जब भी तो हम भगवान को याद करते हैं, है ना। दूसरी बात, शरीर को एक दिन नष्ट हो जाना है ना, इसकी मौत हो जाना है ना। कभी भी कुछ हो सकता है ना। ठीक है, तो इन दोनों मैंने आपको अंतर बता दिया, है ना। आत्मिक जो प्यार है आपका माने परिपक्व रहेगा, और शरीर का अपरिपक्व माने संपूर्ण नहीं, है ना। ठीक है, अब इन्हें आगे लिखा है क्वेश्चन में कि अपरिपक्व प्रेम को परिपक्व प्रेम में कैसे बदला जाए, है ना। देखिए, मैंने आपको बताया अपरिपक्व प्रेम शरीर टू शरीर किया जाता है ना। ठीक है, वो भी जरूरी है ना। ठीक है, लेकिन अपरिपक्व प्रेम में क्या होता है कि मनुष्य जितने भी इस दुनिया में संपूर्ण नहीं है ना। ठीक है, अगर आप फिर किसी से प्रेम करेंगे, है ना, अगर आप शरीर से करते हैं तो फिर वो अस्थायी होगा, है ना। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आत्मा का परिचय होना चाहिए, है ना, क्योंकि आत्मा ही शरीर को चलाती है ना। देखिए, आत्मा अगर आपके शरीर से चले गई तो शरीर तो आपको उस काम का ही नहीं रहता है ना। वो सड़ने लगता है, बदबू करने लगता है ना। उसको घर में तो रखेंगे नहीं, है ना, जला दिया जाएगा, है ना। तो स्वयं को आत्मा निश्चय करेंगे, भ्रुकुटी के बीच रहती है ना। और स्वयं को भी सामने वालों को भी अगर आप आत्मा निश्चय करेंगे तो वो परिपक्व प्रेम में बदल सकता है ना। लेकिन इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। हर चीज प्रैक्टिस से ही होती है ना। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। प्रश्न पूछने के लिए धन्यवाद, थैंक्स और शुक्रिया। तो आपका प्रेम संपूर्ण अवस्था में पहुंच जाए, यही शुभकामना सहित। अच्छा, मिलते रहेंगे।